बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संत रहा करते थे। नगर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी उसके पास आया करते थे और उनकी राय लिया करते थे। अक्सर वो बड़े लोग अपने व्याख्यानों में उस संत का नाम लेकर कहते थे कि हमारी कामयाबी के पीछे उन्हीं का हाथ है। ये बात जब एक युवा लड़के ने सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि वो भी उसी गुरु से ज्ञान ग्रहण करेगा। उस युवा की उम्र लगभग 25 साल की थी और वो अपने जीवन में सफल होना चाहता था। जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता, लेकिन रास्ते भी तो पता हों, तरीके भी तो पता हों। सफल लोगों की आदतें क्या होती हैं, वो क्या आदतें होती हैं जो एक आदमी को सफल बनाती हैं। और यही आदतें, यही नुस्खे सीखने के लिए वो युवा उस संत के पास पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, शहर का बड़े से बड़ा आदमी अपने व्याख्यानों में आपका नाम लेता है। वो अपनी सफलता का राज आप ही को बताता है। क्या आप कृपा करके मुझे भी वो रास्ते बताएंगे जो एक आदमी को सफल बनाते हैं? आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर मैं भी अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता हूँ? ये सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे वत्स, ज्ञान तो बहती हुई गंगा होता है जिसे कोई समेट कर नहीं रख सकता। मैं भी अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रख सकता। जो भी कोई मुझसे कोई सहायता मांगता है तो मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तुमने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब तो आसान है, लेकिन उन तरीकों का अनुसरण करना उतना ही कठिन होता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़े नियम बनाने पड़ते हैं और उन नियमों का रोज की जिंदगी में पालन करना पड़ता है। ये सुनकर उस युवा ने कहा कि हे गुरुवर, मैं कोई भी नियम अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चाहे तो आप मेरी परीक्षा ले लें, लेकिन आप मुझे वो तरीके जरूर सिखा दें जो एक आदमी को सफल बनाते हैं। ये सुनकर गुरु ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें एक दिन में वो रास्ते नहीं बता सकता। तुम्हें मेरे पास रहना होगा और जब तुम मुझे वक्त दोगे तो तुम धीरे धीरे उन नियमों को खुद ही समझ जाओगे। ये सुनकर वो युवा उसी संत के साथ रहने लगा। दिन रात वो संत को देखता रहता कि संत किस प्रकार का जीवन जीते हैं, संत किन नियमों का पालन करते हैं। लेकिन 1 महीना बीत चुका था। संत ने उसे सफलता का कोई भी नियम नहीं बताया था। वो रोज उसे ध्यान करने के लिए बोलते और वो युवा पूरे जोश के साथ ध्यान करता, लेकिन 1 महीने बाद वो भी परेशान हो गया कि ये संत मुझे सीधे सीधे सफलता के तरीके क्यों नहीं बता देता। एक दिन जब संत ने उसे ध्यान करने के लिए कहा तो वो युवा अपना संयम खो बैठा और निराशापूर्वक उस संत से पूछा कि हे गुरुवर, मैं यहाँ ध्यान सीखने के लिए नहीं आया। ये ध्यान तो मैं अपने घर रह के भी कर सकता था। मैं आपसे सफलता के नियम पूछने आया था। सफलता का राज क्या होता है? आपको ऐसी कौन सी गुप्त विधि पता है जो नगर का बड़े से बड़ा व्यापारी अपनी सफलता का श्रेय आपको देता है? ये सुनकर गुरु ने शांत मुद्रा से कहा कि हे वत्स, मेरे पास ऐसी कोई गुप्त विधि नहीं है जो तुम्हें सफल बना सकती है। सफल बनना तो तुम्हारे हाथों में होता है। तुम्हें ध्यान करने से परेशानी होती है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर संयम की कमी है। एक बात हमेशा याद रखना, सफल आदमी हमेशा कड़ी से कड़ी परिस्थिति में भी शांत बना रहता है। परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो आदमी उसे उतनी ही आसानी से, उसे उतनी ही सहजता से हल करता है। यही सफल आदमी की सबसे बड़ी पहचान होती है। जो साधारण आदमी होता है वो छोटी सी समस्या को देखकर घबरा जाता है, लेकिन एक सफल आदमी अपनी सूझबूझ से शांत बना रहता है और शांत मन से ही किसी भी समस्या का हल खोजा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। कठिन से कठिन परिस्थिति में संयम बनाकर रखो, शांत रहना सीखो। इसी के बाद सफलता के अगले पड़ाव शुरू होते हैं।
अगर तुम जानना ही चाहते हो कि सफलता का सबसे बड़ा राज क्या होता है, तो आज मैं तुम्हें 7 नियम बता रहा हूँ। लेकिन इन 7 नियमों का तुम तब तक पालन नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपने मन को शांत रखना नहीं सीख जाते। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो और उसके बाद इन 7 नियमों का पालन करो। उसमें से सबसे पहला नियम जो एक आदमी को सफल बनाता है वो है कि वक्त को बचाना सीखो। वक्त कमाओ, पैसा अपने आप कमेगा। साधारण आदमी अक्सर अपना सारा वक्त पैसे कमाने में लगा देता है, लेकिन बहुत सारा समय देने के बाद भी वो पाता है कि वो अपने जीवन में उतना धन नहीं कमा पाया, उतनी सफलता नहीं कमा पाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपने लिए वक्त बचाना ही नहीं सीख पाया। अगर वो पैसे कमाने के ऐसे तरीके खोजता जिसमें उसको अपना वक्त ज्यादा नहीं देना पड़ता, मतलब उसका काम कोई और भी कर सकता, शुरुआत में वो अपना काम स्थापित करता, उसके बाद वो काम किसी और को सौंपकर अपना वक्त बचा लेता, तो वही वक्त वो दूसरे कामों में दे पाता, जिससे उसे और भी ज्यादा धन कमाने के अवसर मिलते। और वो अवसर उसे तभी प्राप्त होंगे जब वो अपना वक्त बचाना सीख जाएगा। इसीलिए जो सबसे सफल लोग होते हैं वो शुरुआत में मेहनत करके अपना कोई ऐसा काम शुरू कर लेते हैं जिसके बाद वो काम दूसरे को सौंपकर अपना वक्त बचा सके और दूसरे आदमी को तनख्वाह देकर वो काम उनसे करवा लेते हैं। इसीलिए उनका वक्त बचता है और उस वक्त में वो कोई दूसरा काम स्थापित कर देते हैं। इसीलिए उनके पास धन कमाने के, सफलता पाने के और भी मौके खुलते जाते हैं। लेकिन ऐसे काम की शुरुआत करने के लिए शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में आपको पूरा काम समझना होगा, पूरा काम अपने बलबूते पे खड़ा करना होगा। उसी के बाद आप दूसरे लोगों को अपने पास नौकरी पे रख सकते हैं। इससे आप खुद की जिंदगी तो सुधार ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे लोगों की जिंदगी भी सुधार रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे लोगों को काम दे रहे हैं। और ये जाने या अनजाने एक भलाई का काम होता है, और भलाई का काम करने वालों का ऊपर वाला भी साथ देता है। अगली बात जो समझने की होती है वो ये कि एक सफल आदमी अपना आज का काम कल पर कभी नहीं टालेगा। वो आज का काम आज ही खत्म करेगा, कल पर कभी नहीं टालेगा, और इसी तरह वो अपना वक्त बचा सकता है। तीसरा गुण जो एक सफल आदमी में होना चाहिए वो ये कि उसके पास नामुमकिन शब्द के लिए कोई जगह नहीं होती। जी हाँ, नामुमकिन में भी मुमकिन छुपा हुआ है। इसीलिए जो आदमी नामुमकिन में मुमकिन को देख ले वही सफल बनने का अधिकारी है, क्योंकि नामुमकिन तो सारी चीजें हैं या फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो आदमी अपनी ये आदत बना लेता है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं हो सकती, हर चीज का हल होता है, इसी प्रकार की आदत आपके रास्ते की सारी बाधाएं खत्म कर देती हैं। इसीलिए जो काम हाथ में लिया है उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाना, वरना तो आपका ही मनोबल घटेगा, आपका ही विश्वास खुद पे से उठने लग जाएगा। इसीलिए किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ो। अगला गुण जो एक आदमी को सफल बनाता है वो है कि एक सफल आदमी समझता है कि असली धन, असली कमाई उसका स्वास्थ्य है, उसका शरीर है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, क्योंकि वही असली सफलता है। अक्सर हम धन कमाने के लिए इतने जुट जाते हैं कि हम अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे पाते। हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता चला जाता है, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं होता। इसीलिए जब तक एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो, क्योंकि वही असली धन है। अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो आप अपने पैसे का, अपने धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से अपने धन का मजा नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में वो धन धन नहीं रहता, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हो जाता है। धन का तो असली मजा तभी है जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो, जब आप बीमार ना हो। इसीलिए आज से ही इस आदत को बना लो कि रोज सुबह मुझे अपने शरीर को 1 घंटा देना है,
चाहे मैं जवान हूँ चाहे मैं बुजुर्ग हूँ, इससे कोई भेद नहीं है। क्योंकि अगर आप जवानी में अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बुढ़ापे में आपको बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त रहना पड़ेगा। यही तो एक सफल आदमी की पहचान होती है कि वो दूर दृष्टि रखता है। वो आज इस समय भी ये देख पाता है कि आज से 50 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, मेरे साथ क्या हो रहा होगा, मैं कितना कामयाब रहूंगा। इसीलिए दूर दृष्टि बनाइए तो आपके भविष्य की रणनीतियां तैयार होंगी। आज ही एक कलम और कागज लीजिए और उस पर अपनी योजनाएं तैयार कीजिए कि आपको आने वाले 5 सालों में क्या हासिल करना है। जब आप ये योजना तैयार कर लेंगे तो आपका आगे का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। रोज अपनी योजनाओं को पढ़िए, उन पे विचार कीजिए और धीरे धीरे आपकी वो योजनाएं, आपका वो लक्ष्य आपके करीब आने लगेगा। छठी आदत जो एक आदमी को सफल बनाती है वो है कि एक सफल आदमी हमेशा दूसरों की समस्याओं को आसान करने पर ध्यान देता है। वो दूसरों की समस्याओं को आसान कर देता है, हल कर देता है। यही तो उसके सफलता का राज है, यही तो उसे सफल बनाता है। जब आप दूसरों की समस्याओं को आसान करना सीख जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी समस्याएं भी आसानी से हल कर सकते हैं। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी गुण जो एक सफल आदमी में होना चाहिए वो है कि एक सफल आदमी में अपनी सफलता का अहंकार नहीं होना चाहिए। जब आदमी सफल होता है तो धीरे धीरे उसके साथ अहंकार जुड़ने लगता है और वही अहंकार उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अहंकार ने तो रावण को भी मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए अगर आप एक सफल आदमी बनना चाहते हैं तो अपने अहंकार को आज ही त्याग दें। चाहे आपने कुछ भी हासिल कर लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हमेशा जमीन पर ही रहना चाहिए। क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें जमीन में जितनी गहरी होती हैं वो पेड़ आसमान में उतनी ही ऊंचाइयों तक जाता है। इसीलिए इस बात को गांठ बांध ले कि अगर आपको ऊंचाइयों तक जाना है तो आपको जमीन से जुड़कर रहना होगा। हमेशा विनम्र रहिए, शांत रहिए, दूसरों की मदद करिए। क्योंकि जिस पेड़ के फल पके होते हैं वही पेड़ झुकते हैं। जिस पेड़ पे फल ही नहीं होते वो पेड़ झुक नहीं पाएगा। इसीलिए इन बातों को गांठ बांध ले और अपनी सफलता की तरफ अपना पहला कदम आज ही बढ़ाना चालू कर दें। फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। ये सारे गुण बताने के बाद उस संत ने उस युवा से कहा कि ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। कड़ी से कड़ी परिस्थिति में भी जब तुम शांत रहना सीख जाओगे तो ही ये सारे गुण तुम्हारे अंदर अपने आप उत्पन्न होने लग जाएंगे। ये सुनकर उस युवा ने गुरु को प्रणाम किया और शांत मुद्रा में वहीं पर ध्यान करने बैठ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।